Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani and we are again here with our series for DSSB Horticulture students जिनके एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है लेकिन प्रिपरेशन जारी रहनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम अलग अलग क्रॉप्स के बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्राइसेंथेमम नेक्स्ट फ्लावर क्रॉप ली जाए, तो हियर वी आर विद द क्राइसेंथेमम। स्टार्ट करते हैं विद द जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज योर नेम क्राइसेंथेमम विद साइंटिफिक नेम इज डेंटाथेमा ग्रैंडीफ्लोरा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर अगर इसमें देखें तो 36 होता है। फैमिली इज एस्टरेसी, जो कि सनफ्लावर की जो फैमिली है वो भी एस्टरेसी है, इसकी भी एस्टरेसी फैमिली है, ठीक है। ओरिजिन अगर हम देखें तो मेनली यूरोप में इसका ओरिजिन होता है। और क्या है, इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट या फिर क्वीन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में फिर भी इसका प्रोडक्शन कम किया जाता है एज कम्पेयर टू और सारी जो आपकी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्राइसेंथेमम जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से बन के मिला है। एक है क्राइसोस जिसका मतलब होता है गोल्ड, एंड एंथमॉन दैट मीन्स अ फ्लावर, मतलब गोल्डन फ्लावर आप बोल सकते हो एक तरह से। ऑल्दो इसके डिफरेंट कलर्स में ये फ्लावर आता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, दैट इट इज़ यूज्ड एज अ कट फ्लावर भी इसे यूज़ करते हैं और एज अ लूज फ्लावर भी यूज़ करते हैं। कट फ्लावर यानी कि पूरा जो उसका स्टॉक है उसके साथ भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन कमिंग टू इट्स बॉटनी। सो बॉटनी पे अगर हम आए तो ये आपको प्लांट जैसे दिखाई दे रहा है, इट्स अ हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट, यानी कि 12 महीने आपका ऐसे ही ये दिखेगा, ठीक है। 12 महीने फूल तो नहीं आते हैं इसमें, फूल आपके विंटर सीजन में ही आते हैं, यानी कि अराउंड आपका दिसंबर जनवरी अक्टूबर के टाइम पे इसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन पूरे साल भर ग्रीन रहता है और हर्बेशियस ही है, मतलब कि वुडी स्टेम नहीं होती है इसमें, वुड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। डीपली लोब्ड लीव्स जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, द लीव्स आर लोब्ड, ठीक है। देन कमिंग टू लार्ज फ्लावर हेड्स विद वाइट येलो पिंक कलर के फ्लावर्स, इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। लार्ज फ्लावर्स भी होते हैं, साथ ही साथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ भी हैं जो जिसमें छोटे फ्लावर्स होते हैं। इनफ्लोरेसेंस अगर हम देखें तो कैपिटुलम है, जितने भी आपके एस्टेरेसी फैमिली के होते हैं ना मेंबर्स, आपका सनफ्लावर हो गया, ये हो गया, इन सब में क्या है कैपिटुलम तरह का आपका इनफ्लोरेसेंस होता है। कैपिटुलम में क्या होता है, एक आपका बड़ा सा रिसेप्टिकल है, ठीक है, ऐसा आपका रिसेप्टिकल मान लीजिए, और इसके ऊपर ना बहुत सारे फ्लोरेट्स हैं, छोटे फ्लोरेट्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना कि छोटे छोटे बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे, पेटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक्चुअली फ्लोरेट्स हैं जो कि सारे एक साथ जगह पर आ रखे हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसा अपीयरेंस देता है कि सिंगल फ्लावर है, ठीक है। Then coming to your propagation method. So propagation method, since it's a herbaceous crop, तो herbaceous cutting इसमें ली जाती है। अगर आपको कभी घर पे लगाना हो तो कहीं से भी आप इसकी कटिंग लेके आ सकते हो जिसमें बड हो प्रेजेंट, और फिर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सो वेजिटेटिवली प्रोपगेशन अगर हम देखें सकर्स के थ्रू भी होता है। सकर्स क्या हो गया, आपके जो वर्टिकल ग्रोथ होती है फ्रॉम योर बेस ऑफ द प्लांट। सो बेस में आपका क्या, रूट से या फिर आपका जो बिल्कुल बेसल नोड्स होती है ना, वहाँ से एक आउटग्रोथ निकलती है जो वर्टिकली ऊपर को जाती है, एंड देन दैट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो वो आपके सकर्स हो गए। देन कटिंग्स के थ्रू तो होता ही है ऐसे कट करके, और साथ ही साथ माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू भी इसमें प्रोपगेशन किया जाता है। टर्मिनल कटिंग्स ऑफ स्टॉक ऑफ प्लांट्स आर टेकन इन द मंथ ऑफ योर जून, ठीक है। जैसे छोटे छोटे कटिंग्स जून में हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है, इनमें रूटिंग करवाई जाती है। रूटिंग के लिए आपको पता ही है हार्मोन हम IBA यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, अगर फील्ड में ले जा रहे हैं तो मेन फील्ड में, वरना पॉट में भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। स्पेसिंग अगर फील्ड में लेके जा रहे हैं तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे, 30 × 30 सेंटीमीटर की, ऑलराइट। देन कमिंग टू इट्स जो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं 2000, एक तो बीरबल साहनी के नाम पे है ये, ठीक है। इसमें जो फ्लावरिंग होती है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ योर अक्टूबर नवंबर। देन शांति नाम से एक वेराइटी है, स्मॉल फ्लावर्ड वाइट डेकोरेटिव टाइप के इसमें फ्लावर होते हैं, छोटे फूल होते हैं, ठीक है। देन Y2K है, वाइट एनमोन टाइप मिनी
क्राइसेंथेमम और छोटे छोटे, मतलब अलग अलग इसकी वेराइटीज़ हैं, कुछ में बड़े फ्लावर्स होते हैं, कुछ में छोटे फ्लावर्स होते हैं। फिर आती है हमारी हाइब्रिड वेराइटी जो कि अर्का स्वर्णा है। दिस इज अ क्रॉस बिटवीन योर नानको एंड को1। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, आपका ये होमवर्क है कि अर्का नाम से कौन सा एक इंस्टीट्यूट है जो अर्का नाम से वेराइटीज रिलीज करता है, ठीक है। देन कीर्ति, ये भी हाइब्रिड है एंजल और जीपीआई का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू योर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं क्राइसेंथेमम में, क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। एक तो होती है आपकी स्टेकिंग की, एंड नॉट जस्ट इन योर क्राइसेंथेमम, ये और भी फ्लावर क्रॉप्स में की जाती है। स्टेकिंग क्या होता है, क्योंकि इसका फ्लावर आपने देखा होगा बड़ा सा होता है, ठीक है। नीचे जो हमारा स्टेम है दैट इज हर्बेशियस, तो वुडी तो है नहीं जो इसको सपोर्ट आराम से कर दे, वो हर्बेशियस स्टेम है, तो इजीली क्या है ये नीचे को गिर जाएगा। तो इसी को इरेक्ट रखने के लिए क्या करते हैं, साइड में आप बैम्बू की स्टिक्स लगा सकते हैं या कुछ भी और ऐसी चीज लगा सकते हैं जिससे इसे सपोर्ट प्रोवाइड हो, ठीक है। सो दैट इज योर स्टेकिंग, नेसेसरी फॉर स्पेशली फॉर टॉल ग्रोइंग वेराइटीज में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टेक्स लगा रखे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पिंचिंग। पिंचिंग भी आपकी अदर देन क्राइसेंथेमम और भी फ्लावर क्रॉप्स होती हैं, जैसे मैरीगोल्ड है उसमें भी पिंचिंग की जाती है। होता क्या है, द टर्मिनल बर्ड्स आर रिमूव्ड एट 4 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग एंड दिस में बी रिपीटेड ऑन लेटरल शूट्स आफ्टर 7 वीक्स ऑफ प्लांटिंग और 100। तो बेसिकली करना क्या है, जो हमारा मतलब टर्मिनल ग्रोथ हो रही है ना, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि ज़्यादा और ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा निकले। लेटरल ब्रांचेस जब ज़्यादा निकलती है तो वहाँ से फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारा जो कमर्शियल प्रोड्यूस है दैट इज़ योर फ्लावर, वो ज़्यादा खिलेगा। देन डी सकरिंग, पीरियोडिक रिमूवल ऑफ साइड सकर्स। ये साइड सकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपका जो नीचे रूट वाला पोर्शन है या फिर जो नीचे बेसल वाला पोर्शन है ना, वहाँ से सकर्स ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिकली क्या होते हैं, ये ऊपर को जाते हैं, ये नए प्लांट बनाते हैं। अब क्या होगा, आपका प्लांट ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें से नए सकर्स भी अगर निकलने लग गए तो प्लांट की जो एनर्जी है वो नए सकर्स बनाने में चली जाएगी, ठीक है। नए नए जो प्लांट इसमें से निकल रहे हैं, नए सैपलिंग्स जो निकल रहे हैं, उनको बड़ा करने में सारी एनर्जी चली जाएगी, और जितना हमारा फ्लावर है वो फ्लावर अपने फुल पोटेंशियल से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सकर्स को रिमूव कर देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सो दैट इज योर डी सकरिंग। डिसबडिंग है, फिर डिसबडिंग में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लावर बर्ड्स इज डन 7 वीक्स आफ्टर द प्लांटिंग टू इम्प्रूव द फ्लावर साइज। तो एक फ्लावर, बड़ा फ्लावर अच्छा लगेगा या फिर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, है ना। एक फ्लावर अगर हमारा क्वालिटी फ्लावर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, अगर एक्स्ट्रा बहुत सारे बर्ड्स निकल गए हैं और प्लांट की इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा जो बर्ड्स हैं उनको सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज योर डिसबडिंग। देन कमिंग टू योर इंसेक्ट पेस्ट। सो इंसेक्ट पेस्ट भी इसमें काफ़ी सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर एफिड। सो एफिड्स तो जितनी भी आपकी विंटर क्रॉप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्या करता है, ये प्लांट का सैप सारा मतलब चूस लेता है, अंदर सक कर लेता है, ठीक है। सो जितनी भी आपकी मस्टर्ड क्रॉप है, ठीक है, रोज़ में भी इवन होता है, बहुत सारी क्रॉप्स में आपको एफिड की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देन माइट्स भी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड एज वेल एज थ्रिप्स। सो ये भी क्या करते हैं, थ्रिप्स भी आपका प्लांट का सैप सक करता है। डिजीजेस में अगर हम ना जाएं तो रस्ट इसमें लगता है, एंड रस्ट इज ड्यू टू योर पक्सीनिया स्पीशीज इसमें लगते हैं, ठीक है। जैसे वीट में रस्ट लगता है ना पक्सीनिया से, वैसे ही इसमें भी है। देन क्राइसेंथेमम स्टंट वायरॉइड। सो वायरॉइड की वजह से क्या होता है, इसमें एक स्टंटिंग डिजीज होता है, मतलब कि हाइट कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम क्या होता है, क्लोरोटिक ऐसे स्पॉट्स भी बन जाते हैं इसमें, ठीक है। सो दैट इज योर स्टंट वायरॉइड डिजीज। एंड थर्ड इज योर रूट रॉट। सो रूट रॉट में क्या होता है, जो रूट वाला पोर्शन है ना, धीरे धीरे क्या है उसमें रॉटिंग होने लगेगी। दिस इज ड्यू टू बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी अगर हम कर देते हैं नीचे प्लांट में, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। सॉइल बॉन्ड जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से होती है। यहाँ पर क्या है, पाइथियम स्पीशीज़ और फाइटोप्थोरा स्पीशीज़ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग योर रूट
तो दोनों में से एक का टैग भी होगा तो आपका रूट रॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट योर क्राइसेंथेमम। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए कोई दूसरी क्रॉप हम डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अबाउट दैट अर्का वेराइटी कहाँ से रिलीज होती है वो भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। DSSB हॉर्टिकल्चर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप IExamB की साइट पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव डाउट क्लासेस जहाँ पर कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा पैकेज है आपके पास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।